ओम शिवा जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का बहुत प्यारे से कर्क राशि के कर्क लग्न के बड़े हमारे प्यारे प्यारे जातक 16 जनवरी से लेकर 23 फरवरी तक मंगल बाबा मकर राशि में रहेंगे, अर्थात उच्च प्रभाव में आ जाएंगे। गोचर में जो कुंडली बन के आती है यह आपका 7वां स्थान है। 7वें स्थान को सीधे तौर पे समझिएगा कि एक ऐसा भाव, स्कैनिंग विद्या जो है उसकी गणना के अनुसार, उसमें भावों के जो फल है उसके अनुसार ये आपका घर चलाता है। 7वां सेक्शन अर्थात होने क्या वाला है, सबसे बड़ा जो प्रभाव जो है आपकी इनकम के ऊपर पड़ने वाला है। जो सोर्स है आपकी इनकम का, उस सोर्स के ऊपर पड़ने वाला है। और जो प्रभाव पड़ने वाला है वो पुराने कुछ वर्षों के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाला है। बड़े बदलाव होने वाले हैं, लेकिन ऐसा समझिएगा कि जो 7वां सेक्शन है यहाँ से बदलाव शुरू होगा। और जहाँ जहाँ मंगल की दृष्टि जा रही है, चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि जा रही है, वहाँ पर उसका प्रभाव या गूंज या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। सारी चीज़ें पॉजिटिव रहने वाली हैं। हमारे को यह भी समझना है, मकर राशि में सूर्य भी बैठे हुए हैं, बुध भी हैं और शुक्र भी हैं। मंगल 1 नवंबर 2025 से अस्त प्रभाव में चल रहे हैं, तो बुध भी अस्त है और शुक्र भी अस्त प्रभाव में, यानी 3 अस्त ग्रह 7वें सेक्शन में आपके बैठे हुए हैं, साथ में सूर्य बैठे हुए हैं। आगे अष्टम भाव में कुंभ राशि है, वहाँ राहु बैठे हुए हैं। राहु की द्वादश दृष्टि इनके ऊपर पड़ रही है, इन चारों ग्रहों के ऊपर पड़ रही है। द्वादश दृष्टि राहु की स्कैनिंग विद्या में बहुत हद तक पॉजिटिव बनी रहती है। अब ये दोनों भाव हैं, मकर राशि और कुंभ राशि, इनके स्वामी जो है वो मीन राशि में, शनि बाबा मीन राशि में बैठे हुए हैं। और मीन राशि के स्वामी जो है मिथुन राशि में गुरु बाबा बैठे हुए हैं, जो कि अपनी ज्ञान दृष्टि से, 9वीं दृष्टि से राहु के ऊपर उन्होंने दृष्टि लगा रखी है। और वो अतिचारी है, सामान्य नॉर्मल बृहस्पति वाले स्वभाव उनके नेचर नहीं है, अतिचारी। अतिचारी ग्रह जो है, ख़ास तौर से ये चीज़ समझ लीजिए कि जो राहु जैसे जो ग्रह हैं, केतु जैसे ग्रह, इनको बहुत अच्छे से कंट्रोल करके रखता है, बल्कि दिखाई नहीं देता है उसका जो अतिचारी चाल का जो प्रभाव है, लेकिन फिर भी असर देखने को मिलता है, पूरी दुनिया में उसका असर देखने को मिलता है। अब विषय जो हम शुरू कर रहे हैं, इस विषय में हम सबसे पहले समझेंगे कि 7वें भाव के ऊपर हमारे को क्या फल मिलने वाला है, क्या नई चीज़ आने वाली है। सबसे पहले तो जो हमारा पैसा अटका हुआ है, गुड फेथ में हमारी रिश्तेदारी में अटका हुआ है, ख़ास तौर से हमारी जो कमाई है हमारे ससुराल पक्ष में रिश्तेदारी में जो अटका हुआ है, मित्रता में हमारे को गुड फेथ में जो हमारा पैसा दिया था, अब उसकी वापसी के संकेत जो है वो ऐसा लग रहा है कि बगैर लड़ाई करे बगैर जो है कुछ होने वाला नहीं है। और फिर भी गारंटी कुछ नहीं है, पैसा हमारे को नहीं मिलेगा, तो मंगल यहाँ से रिकवरी करवाएंगे। ध्यान बना के रखिएगा कि यहाँ पर सूर्य के बैठने के कारण थोड़ा सा पति पत्नी के मध्य कुछ तीखी नोक झोंक भी हो सकती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ही आपने आगे बढ़ना है। दूसरी बात, जो जातक जो है जॉब में बने हुए हैं और बहुत लंबे समय से विचार कर रहे हैं एक सेकंड इनकम ऑप्शन का, कि साइड बाय साइड हम कुछ जो है छोटे लेवल पर कुछ व्यापारिक क्षेत्र में भी क्या हम जा सकते हैं, और वो गणना जो है वो केवल मानसिक तौर पर ही घूमती है, यानी कैलकुलेशन जो है वो हृदय में घूम जाती है, कभी प्रैक्टिकलिटी के लेवल पे नहीं आ पाती है, ज़मीनी स्तर पे कुछ नहीं हो पाता है, केवल सोच के रह जाते हो। तो मंगल 16 जनवरी से लेकर 23 फरवरी के मध्य जो है बहुत सारी चीज़ें जो हैं, और उनसे रिलेटेड हर एक प्रकार का जो जातक है कि अगर ऐसा होगा तो फिर वो चीज़ कहाँ से आएगी, फिर इसमें कितना बड़ा रिस्क है, उस व्यक्ति से बात करनी थी, वो व्यक्ति नहीं कोई चीज़ दे रहा है, फिर थोड़ा सा हम बिज़ी हो गए थे, ऐसे कर करके जो गणना है आपके पिछले कुछ महीनों में निकल रही है, वो स्टॉप होने वाली है, रुकने वाली है, यानी इनकम की बढ़ोतरी होने ही वाली है। ये ध्यान बना के रखिएगा कि यहाँ पर जो जातक जो है बहुत लंबे समय से गृहस्थी के कारण जो है बहुत ज़्यादा जो परेशान बना हुआ है, और जातक इतना ज़्यादा परेशान है कि उसने जीवन में नहीं सोचा था कि कोर्ट कचहरी का मुंह देखना पड़ेगा, वहाँ पर भी है, और केस उसके जो चल रहे हैं, तो वहाँ पर जातक को जो है जो आर्थिक लाभ जो नहीं मिल पा रहा था वह मिलेगा।
समझ लीजिए कि आपकी मजबूती वाला समय आ रहा है। दूसरी बात, जिन जातकों को ये बड़ी परेशानी है कि मेरे जीवन साथी ने मेरी कभी वैल्यू नहीं करी, इतना लंबा समय हो गया, दुनिया मेरे को जो है प्रणाम करती है, चरण स्पर्श करती है, सलाह के लिए मुझे बुलाती है, बड़े भाई के तौर पर, पिता के तौर पर मुझे बुलाती है, लेकिन वो स्थिति मेरी बिल्कुल पलट जाती है। केवल यही एक जो है वो बीज जो है वो लगातार जो है मेरे जीवन में बना रहता है। यही चीज़ अगर ठीक हो जाए तो मेरी और सारी चीज़ें वो स्वतः ही ठीक होने लग जाएंगी। तो यहाँ पर मंगल जो है आपके लिए बहुत सारा शुभ आशीष जो है लेकर आ रहे हैं। ये समझ जाइएगा। देखिए, जब समय बदलने लग जाता है ना, चीज़ें स्वतः ही ईश्वर के आशीर्वाद से ठीक होने लग जाती हैं। ग्रहों के माध्यम से हम इसको केवल समझ सकते हैं, वो भी बहुत छोटे लेवल पर। लेकिन ये ध्यान में बनाकर रखना चाहिए कि हमें बेशक लगता हो कि इस चीज़ का कोई अंत नहीं है, वो इसलिए लगता है क्योंकि हम उस समय में जी रहे होते हैं। लेकिन जैसे समय बदलने लग जाता है तो फिर हमें लगता है कि हाँ, वो वैसा वाला टाइम था, अब ये टाइम आ रहा है, केवल हमारे को उसको वेलकम करना आना चाहिए। अब चौथी दृष्टि जो पड़ रही है, अपने ही स्थान को ये देख रहे हैं, तो दूसरा प्रभाव मेरे कर्म क्षेत्र पे पड़ने वाला है। तो कर्म क्षेत्र ने एक्सपेंड होना ही होना है। साथ ही साथ कर्म क्षेत्र के एक्सपेंड होने के साथ साथ मेरे घर के जो बुजुर्ग हैं, जो पता नहीं कौन सी बात को लेकर अपने बच्चे से नाराज होकर बैठे हुए हैं, या सारी चीज़ें मुझे क्लियर है कि सम्मुख व्यक्ति ने थोड़ा सा मेरे अगेंस्ट में उनको ऐसे करा हुआ है, और मेरे हृदय की इच्छा है कि मैं एकजुटता मेरे परिवार में देखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस बात से बहुत ज़्यादा पीड़ित बना रहता हूँ। तो यह मंगल सारी मांगलिक ऊर्जा जो है वह 10वें सेक्शन में डालने वाले हैं। और जो ये घर तोड़ने वाले, परिवार तोड़ने वाले जो लोग हैं, मंगल इनको एक प्रकार से दंड देने वाले हैं। न्याय जो है वो होने ही वाला है, ये चीज़ समझ लीजिए। चीज़ एक्टिव होनी जो है लग जाएगी, और बहुत लंबे समय तक जो है फिर इस प्रकार की शिकायत आपको जीवन में दोबारा देखने को नहीं मिलेगी। अब रही बात जो 10वां सेक्शन है उसके एक्सपेंशन की। एक्सपेंशन कैसे होगा? एक्सपेंशन होगा सबसे पहले आपकी सोच का। आपकी जो एक लिमिट आपके दिमाग में, आपके मन मस्तिष्क में बनी हुई है, हृदय में बनी हुई है, वह टूटेगी। और ये होगा कि क्यों, जो बात हमेशा जो ये होती थी कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है, मैंने बहुत लंबा समय इसमें स्ट्रगल करा है, अब मेरे से नहीं हो पाता है, आयु मेरी बहुत ज़्यादा हो गई है, या किसी के साथ नहीं मिलने के कारण वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है, वो सारी नेगेटिविटी को मंगल काटेंगे। अब जहाँ पर सीधी दृष्टि पड़ रही है, लगन स्थान पर पड़ रही है, 4 नंबर राशि यहाँ पर है। मंगल एक बड़ा परिवर्तन ये करवाने वाले हैं कि जो पास्ट की घटना आज तक एक नासूर बन के आपके मन में जो बैठी हुई है, केवल उसी के कारण जो है आपकी ओवरऑल प्रोग्रेस जो नहीं हो पा रही थी, मंगल उसको पूरा जड़ से समाप्त करने वाले हैं। जड़ से समाप्त करने के लिए सिर्फ एक ही मार्ग बचता है मंगल के पास, आपका स्थान परिवर्तन। वो जो एरिया जो है, वह एरिया से आने वाले जो परमाणु हैं, जो ऊर्जा के जो कण हैं, वह अगर नहीं कट पा रहे हैं तो मंगल आपका स्थान ही बदलवा देंगे। तब आपको समझ में आएगा कि ऐसा भी हो सकता है। अभी तक तो आपकी गणना में था कि ये नेगेटिविटी ही मेरे साथ चलती है, पॉजिटिविटी का कोई साइन नहीं है। मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं है, बाकी अन्य जातकों के लिए हो तो वो उनको पता होगा, मेरी नॉलेज में नहीं है। बहुत ज़्यादा मैं लॉजिक लगा के चलता हूँ, तो वो लॉजिकली ही होगी चीज़। और आँखों के सामने जो स्थान परिवर्तन होगा वो एक नई शुरुआत के तौर पर होगा। या इसको ऐसा ले सकते हो कि 7वें सेक्शन को बेस बना के कि एक नए रिश्ते की शुरुआत होने लग जाएगी, एक नए साथी का आगमन होने लग जाएगा। तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, बेशक जो है देर कई बार हो जाती है, लेकिन अंधेर नाम की कोई चीज़ नहीं है उसके न्याय में। 8वीं दृष्टि जहाँ पड़ रही है, सिंह राशि है, स्वामी सूर्य साथ में मंगल के बैठे हुए हैं, केतु यहाँ पर बैठे हुए हैं। केतु ना गुरु को भी बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं और मंगल को भी फॉलो करते हैं, यानी कि उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। अब जो ये 8वीं दृष्टि जो मंगल की पड़ रही है, यहाँ पर 8वीं दृष्टि जो है, सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है आपका जो जोड़ा हुआ धन है, या आपके भाग्य का जुड़ा हुआ धन जो है,
आपके कुटुंब के माध्यम से, आपके परिवार के माध्यम से, या किसी प्रकार की कंपनी में किसी प्रकार का धन जो है वह आपका अटका हुआ है और वह बहुत लंबे समय से रिलीज़ नहीं हो रहा है। भाई गवर्नमेंट के ऑफिस के जो है आपको चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, यानी कुल मिला के आपका अपना ही पैसा है, उसकी प्राप्ति के लिए आपको जो स्ट्रगल करनी पड़ रही है, चाहे बेशक परिवार में हो या बहुत लंबे समय से कुछ फंड्स हैं कि क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, तो मंगल की अष्टम दृष्टि जो यहाँ पर पड़ेगी इन चीज़ों को क्लियर करवाना शुरू कर देगी। बड़ी बात समझिएगा कि यहाँ पर अगर हमारे ही परिवार के सदस्यों ने कुछ चीटिंग करके, कुछ प्रॉपर्टी में फेरबदल करके हमारा जो हिस्से की ज़मीन है या हमारे हिस्से की जो प्रॉपर्टी है उस पर अधिकार जमा लिया है, और एक प्रकार से अब वो वाली बात आ गई कि अगर आप जब तक लड़ोगे नहीं तब तक कुछ चीज़ मिलेंगी नहीं, तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ मंगल ऐसी माया घुमाने वाले हैं, ये सबके दिमाग घूमने लग जाएंगे, हृदय परिवर्तन होने लग जाएंगे। कुल मिला के रिजल्ट ये होगा कि आपके पास धन का आगमन होना है। अब जातक ये कंप्लेंट करता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये चीज़ तो कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर हो चुकी है, फैसले हो चुके हैं, लेकिन मंगल को ये पता है कि आपका हक आपको नहीं मिला है, तो वो नए सोर्स से, नए मार्ग से आपको धन देना शुरू कर देंगे। इसलिए मैंने शुरुआत में बोल दी कि 7वें सेक्शन के द्वारा ही चीज़ें जो है वो मिलेंगी। तो 7वें सेक्शन में मैंने पहले बोला ना कि एक नई इनकम का सोर्स भी लगा देंगे। अब आपको प्राकृतिक न्याय पे थोड़ा सा ये रखना पड़ेगा कि चलिए मेरा अगर वहाँ पर कुछ पैसा डूबा था तो मेरा एक नया सोर्स आकर खड़ा हो गया है, उससे ज़्यादा मेरी कमाई हो गई है, तो मैं अब संतुष्ट हूँ। ये वाला भाव जो है धन्यवाद के तौर पर आपको रखना आना चाहिए, ये रखना पड़ेगा आपको। तो ये 16 जनवरी से लेकर 23 फरवरी का जो समय है ये एक महापरिवर्तन का है, और महापरिवर्तन जो है, जो पुरानी चीज़ें आप दबा चुके हो लेकिन अभी भी वो कष्ट दे रही हैं क्योंकि उनका सॉल्यूशन कुछ नहीं हुआ था, मंगल का सॉल्यूशन देने के लिए आ रहे हैं। और ये 23 फरवरी के पश्चात भी काफ़ी लंबे समय तक जो है इस परिवर्तन का जो है वो असर जो है वो बना रहेगा। तो यह हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। हम शिवा। जय माता दी।